Aquarius. Welcome back to my channel. I hope you all doing great. आज की रीडिंग हम नेक्स्ट 15 डेज के लिए करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स, इसके साथ ही साथ द मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं आपके। द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जहां पर की विक्ट्री, सक्सेस दिखाई दे रही है आपके लिए। कोई अवार्ड्स हो सकते हैं, रिकॉग्निशन हो सकती है, कुछ ना कुछ आप सेलिब्रिटी या फैंस हो सकते हैं, या किसी चीज में आप नेम फेम पाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी भीड़, क्राउड आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा वर्क आपका हो सकता है जहां पर के लोग आपको जाने, पहचाने और आपके काम को पहचाने। ओके, और आपकी तरफ आए, जो कि आपके फैंस हो सकते हैं। आपके अच्छे के लिए यहाँ पर ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही साथ जो पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, मैरिज लाइफ के लिए कार्ड है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कार्ड है यहाँ पर। तो सिक्योरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, अबंडेंस लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। केयरिंग चिल्ड्रंस यहाँ पर हो सकते हैं आपके। आप फन करते हुए, प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है सबकी। ओके, तो इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मैरिड लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और द मैजिशियन का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट आपने किया है, जहां पर कि आपकी कोई विश हो सकती है जो कि पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये मनी को लेकर भी हो सकता है और आपकी एक विल पावर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं और लॉजिकल सोच रहे हैं चीजों के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, और कोई ना कोई साइकिक पावर आपके साथ जुड़ी हुई हो सकती है, कोई ऐसी दिव्य शक्ति हो सकती है। आपका इंट्यूशन आपके लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्फिनिटी का साइन है, तो स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, तो कुछ ना कुछ होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, होल्डिंग की एनर्जी थी, डर में थे, और सिक्योर चाहते थे, सिक्योरिटी चाहते थे, तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। और आप जैसे कि बचत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ भी है यहाँ पर। मुझे अपने सेल्फ लव पर, अपने पर्सनैलिटी पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी बता रहा है ये कार्ड। और मदरहुड का कार्ड है, तो नर्चरिंग, केयरिंग आप हो सकते हैं और आप अपनी ब्यूटी को इनहेंस करना, अपने आप पर काम करना, मदर अर्थ से कनेक्ट करना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। एक होप दोबारा से मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीजों के लिए इंस्पिरेशन मिल सकती है, या कोई पॉजिटिव एनर्जी है जिसका कि आपको सपोर्ट मिल रहा है। ओके, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी भी
जरूरी हो सकती है। पेंटिकल्स का कार्ड है तो न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हो सकती हैं, किसी किसी के लिए यहाँ पर न्यू जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है जिसमें कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, और जैसे कि कैश का फ्लो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेविंग्स हो रही हैं आपकी, और सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव रीडिंग है यहाँ पर, कोई भी कार्ड यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। अ, सारे के सारे कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर। ओके, लव रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, आपके ओवरऑल लाइफ में तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आप हो सकते हैं, लेकिन हैंग्ड मैन स्थिति किसी तरीके से सुधरने की जरूरत है। यहाँ पर अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, अपने डेली रूटीन को ठीक करने की जरूरत है, और हो सकता है कि एक सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है, जहाँ पर कि एक लाइट है, रोशनी है, और अच्छी चीजें हैं, लेकिन हो सकता है कि अपने आप से ही स्टक है, अपने थॉट्स में स्टक हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी सेकेंड टाइम आया है, और ये भी एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, केयरिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, एनर्जीज अच्छी होने वाली है यहाँ पर। ओके, दी सन का कार्ड आ गया है। ओके, तो इन चीजों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि जहां पर क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी, सन की एनर्जी से नेगेटिव चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, फन करना, इंथुजियाज्म हो सकता है, हो सकता है कि लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ द मैजिशियन का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, ये आपका ही कार्ड है, और ये आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके विचार हो सकते हैं, जिन पर कि आपने बहुत ज्यादा सोचा है और चाहा है अपने लिए कि जो चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो आपकी एक इच्छा है जो कि पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी प्रोटेक्शन रखेंगे बाहर की चीजों से, हो सकता है कि कुछ लोग हैं कि जिनकी बुरी दृष्टि आप पर हो सकती है, या बहुत जल्दी आप इन चीजों से अफेक्ट हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी से, बाहर की इन्फ्लुएंस से। तो आपके यहाँ पर सेंसिटिविटी दिखाई दे रही है। तो इन चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना। अगर आप एनर्जी वर्क कर रहे हैं अपने लिए, तो आप को ज्यादा लोगों के साथ एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, अपनी एनर्जी को सेव रखिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड्स और द लवर्स। ओके, तो जो भी कंफ्यूजन था वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ट्रुथ और सच्चाई को समझ पाएंगे, या किसी पर्सन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ इल्यूजन था यहाँ पर, तो वो चीजें स्पष्ट हो सकती हैं यहाँ पर, और माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स, विचार बाहर निकल सकते हैं। एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है लव रिलेशनशिप में। यहाँ पर पैशनेट आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। रोमांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं एक दूसरे को लेकर, और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी को। ओके, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ 4 ऑफ कप्स, पास्ट को रिलीज करने की जरूरत हो सकती है। जो भी, अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो कि सही नहीं था, जहाँ पर आपने कुछ चीजों को खोया है, और लेकिन अगर आप उस चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो कि आपके लाइफ के बैड एक्सपीरियंस हो सकते हैं, तो उन चीजों को दूर करने की, रिलीज करने की जरूरत, पूरी तरीके से भूल जाने की जरूरत है, क्योंकि एक कप आपकी तरफ आ रहा है। ओके, जो कि पूरा भरा हुआ है, जहाँ पर अबंडेंस है, बहुत कुछ है आपके लिए, और आपको उसे देखने की जरूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि गुड लक लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, और द स्टार का कार्ड है, तो हीलिंग को बताता है ये कार्ड। और
डेस्टिनी आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहती है जो कि आपकी नियति में लिखा हुआ है और आपके लिए होकर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हीलिंग भी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ के पूरे एरिया में। ओके, आपको बस अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, आपको अपने थॉट्स को बदलने की जरूरत है और पास्ट की चीजों को भूल जाने की जरूरत है। अब आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है, पीछे मुड़कर अब ना देखिए। ओके, तो ये यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ इनको चाहिए आपके साथ। ओके, और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना ये चाहते हैं। ओके, और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अपने तरफ से देना चाहते हैं, गिविंग एनर्जी है इनकी। अपना लव, सपोर्ट, केयर, मनी, जो कुछ भी ये दे सकते हैं, गिविंग एनर्जी। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने इग्नोर किया है या किसी तरीके के अपने काम में बिजी थे, कहीं और जगह बिजी थे, तो अब ये अपनी तरफ से देना चाहते हैं। ओके, गिविंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, तो पार्टीज, सेलिब्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फन करना, इंजॉय करना। आप हो सकता है कि ट्रैवल करें, हॉलिडे पर जाएं। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है और क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है। ओके, आपकी यहाँ पर कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा रूप ले सकता है चीजों का, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा खुश भी रहते हैं इन चीजों के साथ। ओके, इंजॉय करते हैं इन चीजों को, तो वो आपकी क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, अपने कॉन्फिडेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। ओके, एक लाइट, एक रोशनी है और कुछ चीजों को अपने हाथ से बना रहे हैं जैसे। ओके, ये दिखाई दे रहा है। मून की एनर्जी है यहाँ पर, तो मून की एनर्जी, ट्रस्ट करने की जरूरत हो सकती है आपको इस पर्सन पर जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। ओके, इल्यूजन पैदा होता है और जिसकी वजह से चीजें खराब होती हैं। ओके, तो आप ट्रस्ट कर रहे हैं इस पर्सन पर। ओके, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं एक्वेरियस। यहाँ पर पहला कार्ड है सोलमेट, दूसरा कार्ड देख लेते हैं। सेक्सुअल यूनियन का कार्ड आ रहा है जहां पर कि आपको अपने लिए और एक दूसरे के लिए चुनाव करना है उस स्थान का जहां पर कि आप एक शाश्वत आत्मा हैं। और क्योंकि अगर आप आत्मा के रूप में एक दूसरे से मिलेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा और आपको बहुत ज्यादा आनंद भी मिलेगा इसमें। ओके, और जो दूसरा मैसेज है, सोलमेट का कार्ड है ये, तो योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, तो आपके साथ ही है आपका सोलमेट और इस स्पिरिट वर्ल्ड में है। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को फिजिकली भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपको बिलीव करने की जरूरत हो सकती है इस पर। ओके, तो ये मैसेज है आपका। और यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस के लिए बताइए यूनिवर्स। है यहाँ पर, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पर ये मैसेज बताया गया है कि हिम्मत ना हारो, उस दिशा में काम करते रहो जो कि आप चाहते हैं और अपने सपनों का पीछा करते रहो। ओके, ये मैसेज है। और जो दूसरा मैसेज यहाँ पर बात को बताता है, आपके रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है, अच्छी चीजें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से चाहते थे अपने लिए। और यहाँ पर अब एक
चीज की जरूरत है आपको कि आपको अब ईश्वर के प्रति समर्पित होना है और इसके साथ ही साथ अपने डरों का सामना करना है। हो सकता है कि वो डर आपको पीछे खींच रहे हैं, आपकी लाइफ में चुनौती पैदा कर रहे हैं, तो उनका सामना करें। और जो तीसरा मैसेज यहाँ पर, द एंड ऑफ टफ साइकिल इज अ प्रोसेस। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है ये। आप अपने सपनों को पाने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं अभी आपको एक प्रयास की आवश्यकता हो सकती है और जो भी आपको आपके सामने लाया जा रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको लग सकता है कि क्या इसे करना चाहिए या यहीं पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अपने सपनों को पाने के लिए आप कितनी कोशिश करते हैं और कितना आप तैयार हैं। आप अपने निजी जीवन और व्यक्तिगत जीवन में, प्रोफेशनल एंड प्राइवेट लाइफ में एक बैलेंस को ढूँढिए और इसको पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर एक शुरुआत दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी थोड़ा-सा अंधेरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन एक गहरा परिवर्तन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि आपको कुछ चीज़ें डरा रही हैं, लेकिन आपकी एक परछाई हो सकती है ये, जिसका कि आपको सामना करना है। और स्कॉर्पियो में अगर आप देखें तो यह कार्ड अंधेरे को बताता है, अंधेरे पक्ष को बताता है, जहाँ पर कि हमको गुजर कर जाना ही होता है। तो एक प्रकाश तक पहुँचने के लिए आपको अंधेरे से गुजरना ही होगा। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस आपके लिए। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं। तो इस रीडिंग को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।